हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सी वाई मेथड। सो जो आज मैं बात करूंगा वो बात करूंगा कि जो एस बी क्लर्क का 2021 है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे जो है हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो देखिए, जो अभी का समय चल रहा है वो ये चल रहा है कि हमारे जो वीक टॉपिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने का समय चल रहा है, क्योंकि इस टाइम पे हमारे लिए कोई भी एग्ज़ाम जो है लगा नहीं हुआ है, कोई भी एग्ज़ाम आने वाला नहीं है। तो इस टाइम पे हमारे जो भी वीक टॉपिक्स हैं हमें उनको जो है उन पर जो है वर्क करना होगा, उन पर काम करना होगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएंगे वो लगातार आएंगे, कंटिन्यूसली आएंगे, तो उस टाइम पे हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम जो है अपने जो भी टॉपिक्स हैं, वीक टॉपिक्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो ये समय चल रहा है, इसमें हमारा काम ये है कि जो भी चीज़ें हमें नहीं आती, जो हम एग्ज़ाम टाइम पर जाकर सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं आती, मैं कैसे इसको करूँ, तो वो ये समय है। इस समय में आपके पास यही समय है जिसमें आप उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। सो एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन देखिए आने वाला है, कब आ जाए कुछ पता नहीं, बहुत जल्द आएगा। तो उसकी प्रिपरेशन आप कैसे, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन आपको अभी से शुरू करनी होगी। कैसे करें? देखिए, पहली बात तो बहुत से जो है अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग कहूँगा कि आपको जो है ना एक मॉक टेस्ट जो है डेली लगाना चाहिए। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसे तैसे एक मॉक टेस्ट डेली लगाइए। आप जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आपको एक मॉक टेस्ट डेली लगाना है। इससे क्या है कि एक तो आप उन चीज़ों को पढ़ोगे, जो चीज़ें आपकी वीक हैं आप उन पे तो फोकस कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा अगर आप एक मॉक टेस्ट डेली देते हो तो उससे एडवांटेज ये है कि आप जो है सारे कंसेप्ट को कवर कर रहे हो। क्योंकि बहुत दिनों बाद दोगे, अलग अलग थिंकिंग है सबकी कि हमें 10 दिन पहले भी अगर मॉक टेस्ट देना शुरू करें तो क्या है कि 10 दिन पहले भी हमारी स्पीड बन जाएगी। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको डेली एक हैबिट बनानी है कि चाहे आज से ही शुरू कर दीजिए, एक मॉक टेस्ट लगाना है। और जो है मॉक टेस्ट लगाना है, उसको प्रॉपर एनालाइज करना है, ताकि जो है जब एग्ज़ाम आए उस टाइम पे हमें ऐसा ना लगे कि हमारे जो है स्पीड नहीं है, हमारी ये नहीं है। क्योंकि अभी सारी चीज़ें करनी आसान है, चाहे आप आराम से करिए, चाहे धीरे धीरे करिए, लेकिन करिए। क्योंकि इस टाइम पे कोई भी एग्ज़ाम लगा नहीं हुआ है, तो आप सब धीरे धीरे सारी चीज़ों को लेकर चलिए, कोई प्रेशर नहीं है। क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो वो टोटली प्रेशर होता है, क्या करें कैसे करें रोज़ की। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है समय की कमी चलती है जब एग्ज़ाम आते हैं। तो ये समय है सारी चीज़ों को ध्यान रखने का, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप समय को आइडियल गवा रहे हो, समय को खाली देने जा रहे हो, तो ये जो है आप गलती कर रहे हो। क्योंकि आने वाला जितने भी आपको पता है एग्ज़ाम जब आएंगे तो सीधा रो में आएंगे, तब आपको पता भी नहीं लगेगा कि किसका एडमिट कार्ड कब आ गया। सिर्फ आप एग्ज़ाम देने जाया करोगे और फिर उसमें सोचोगे शायद मैं ये कर लेता, उस समय पे ये कर लेता, तो शायद वो अगर आप अभी से करोगे तो वो सोचने की दिक्कत नहीं आएगी, वो आप नहीं सोचोगे उस टाइम पे अगर आप अभी से करोगे। तो मैं यही चीज़ें कहूँगा कि एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन आने वाली है, एलआईसी का आने वाला है, ईएसआईसी यूडीसी आ चुका है, तो बहुत सा आईबीपीएस का कैलेंडर भी रिलीज हो चुका है, तो एग्ज़ाम बहुत है। इस टाइम पे अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करिए, डेली मॉक टेस्ट लगाइए, सेक्शनल टेस्ट लगाइए, और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं जो कहूँगा कि करंट अफेयर। देखिए, डेली करंट अफेयर पढ़िए, डेली पढ़िए, चाहे आप जो है मन लगा कर ना पढ़िए, लेकिन पढ़िए। कि आप चाहे जो है ना अपना जो कहते हैं ना कि फुलफिल करना है, कि आज का कोटा फुलफिल करना है कि हाँ मैंने करंट अफेयर पढ़े हैं, तो आप डेली पढ़िए। चाहे ऊपर ऊपर से देख लीजिए, लेकिन आपको ये होना चाहिए कि आज मैंने पढ़ा है। मन लगाकर चाहे ना पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें। और जो वीक में है उसकी रिवीजन कर लीजिए। जो मैं सजेस्ट करूँगा, देखिए जो मैं फॉलो करता हूँ वो करता हूँ, जो अड्डा 247 पे है आशीष गौतम सर, जो उनकी डेली वीडियो आती है, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया होता है उन्होंने, आप वहाँ से देख सकते हैं। और 1 वीक के बाद जब 1 वीक हो जाता है तब उनकी जो है एक वीकली एमसीक्यू आती है, फिर संडे को, फिर आप वो देख सकते हैं, वहाँ से रिवीजन हो सकती है। तो आप जो है यहाँ से मत देखिए, लेकिन कहीं से भी देखिए, या कहीं से भी लिखना शुरू करिए, या जो भी आपका आप जैसे भी चीज़ों को फॉलो करते हैं वैसे करिए। लेकिन बस एक ये बात कहना चाहता हूँ मैं कि करंट अफेयर डेली देखना शुरू कीजिए, डेली पढ़ना शुरू कीजिए। चाहे मोटा मोटा पढ़िए, ऊपर ऊपर से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, ताकि जब एग्ज़ाम आए
ऐसा ना होना प्री क्लियर हो तो मेंस के लिए आपको ये लगे कि मेरी जो है प्रिपरेशन नहीं करंट अफेयर की, तो आप अभी से पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि आपको पता है कि अब लास्ट 3 मंथ के करंट अफेयर की प्रायोरिटी नहीं रही, अब रही है कि लास्ट 6 मंथ, और लास्ट 6 मंथ की प्रायोरिटी रही है। तो लास्ट 6 मंथ आपको पता है कि आपको जनवरी से पढ़ना होगा, जनवरी से शुरू करके दिसंबर तक ही जाना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब आपको बहुत पीछे पीछे से पूछा जा रहा है डाटा। और अब एंड में ये बात मैं कहूँगा कि बजट मत छोड़ना। जो 2021 का बजट फैम को आया था, उस बजट को मत छोड़ना। बजट से क्वेश्चन बनते हैं। एसवीए क्लर्क में लास्ट 2 ईयर से मेंस में जो क्वेश्चन बजट से 3 से 4 बन रहे हैं, तो इस बार भी बनेंगे। देखिए कुछ पैटर्न हमें पहले से पता होता है, लेकिन फिर भी हम जो है ध्यान नहीं देते। बजट से क्वेश्चन बनेंगे, बजट आपको याद नहीं रहेगा। बजट आप एक बार नोट करिए, कहीं से भी देखिए, उसको बार बार देखते रहिए, क्योंकि वो डाटा है जो याद नहीं रहता, अमाउंट जो याद नहीं रहती, आप बार बार देखते रहेंगे। आपको अगर मोटा मोटा याद रहेगा ऊपर ऊपर से, तो आप जो है टिक लगा पाएंगे। बस ये है, चाहे 1 वीक में एक बार रिवीजन करिए, एक बार जो है बजट को देख लिया करें। याद नहीं करना, आपको कुछ नहीं याद करना है, बस मल्टीपल टाइम रिवीजन, लेकिन रिवीजन करना जरूरी है। आपको याद नहीं करना, वो ऑटोमेटिक चीज़ें याद रह जाती हैं। तो बजट से क्वेश्चन, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है बजट। एसबीआई क्लर्क में तो देखने को मिलेगा ही, और भी जितने एग्जाम होते हैं हमारे वहाँ पे भी मिलेंगे। सो बस मैं आपको यही बताना चाहता था कि आप फोकस रखिए। ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम आए उस टाइम पे आप सोचे शायद मैं ये कर लेता, तो वो नहीं सोचना है। जो अभी से करेगा वो बाद में ये बातें नहीं सोचेगा। सो मैं बस इतना ही कहना चाहता था। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जितनी भी अपडेट और लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते। थैंक यू।